एवरीवन, तो आज हम WB इट्स की इन मेमोरी ऑफ WB इट्स पढ़ने जा रहे हैं। WH ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ WH इट्स पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने WH ऑर्डन की बायोग्राफी, उसकी थीम और उसके पूरे जो भी वर्क्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसके बारे में कुछ की फैक्ट्स पढ़ते हैं। फिर इसका ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैं आज आपको एक फर्स्ट पार्ट ही पढ़ाऊँगी, 2 पार्ट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट। इन मेमोरी ऑफ WB इट्स बाय WH ऑर्डन, रिटन इन 1940, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। थीम क्या है इसकी? 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हिस्से में पोएट इट्स की डेथ को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही डेथ का क्या इफेक्ट पड़ता है नेचर पर, उसके सराउंडिंग पर, उसे बताते हैं। सेकंड पार्ट में जो है वो एक कन्वर्सेशन है पोएट की विलियम बटलर इट्स के साथ। वो इट्स से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। किसकी कन्वर्सेशन है? पोएट्स की विलियम बटलर इट्स के साथ, वो इट्स से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। थर्ड पार्ट एक एलिजी की तरह है जो कि इट्स के लिए है, पोइट्री के लिए है और साथ ही साथ मैन काइंड के लिए भी है। अब इसकी थीम क्या है? लाइफ आफ्टर डेथ, पावर ऑफ पोइट्री एंड ह्यूमन कंडीशन। तो लेट्स स्टार्ट द पोइट्री। ही डिसअपेयर्ड इन ए डेड ऑफ विंटर। यहाँ ही का मतलब किससे है? इट्स से है। पोइट कहते हैं कि जिस दिन वो डिसअपेयर हुए थे, यानी उनकी डेथ हुई थी, तो वो समय कैसा था? विंटर का मौसम था। जो विंटर के समय में बिल्कुल शांति सन्नाटा छा जाता है उसे डेड ऑफ विंटर कहते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही समय था जब इट्स की डेथ हुई। द ब्रुक वर फ्रोजन एंड एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डेजर्टेड। जो झील थे वो सब जम गए थे, इतनी ठंड थी। साथ ही जो एयरपोर्ट्स थे वो भी, वहाँ भी कोई नहीं था, वो भी डेजर्टेड थे, यानी बिल्कुल खाली थे, क्योंकि इतनी ठंड में कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही थी। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टेटस। साथ ही इतनी बर्फ़ पड़ रही थी कि जो पब्लिक स्टेटस थे वो भी डिसफिगर्ड हो गए, यानी कि उन पर बर्फ़ की मोटी मोटी परत चढ़ गई थी और उसका शेप हमें सही से समझ नहीं आ रहा था। द मर्करी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे। अब आपको पता है कि जितना टेम्परेचर कम हो उतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो पोइट कह रहे हैं कि जो मरकरी थी वो बिल्कुल नीचे चली गई थी और ये हमें बता सकता है कि कितनी ज़्यादा ठंड रही होगी उस दिन। What instrument we have agree the day of his death was a dark cold day। यानी तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठंड बता सकते हैं, वो सभी यही बता रहे हैं कि जिस दिन इट्स की डेथ हुई वो दिन कैसा था। बहुत ही ठंडा दिन था और डार्क दिन था। डार्क बस इसलिए नहीं कि रोशनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उस दिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और फेमस इंसान की डेथ हो गई थी। फार फ्रॉम हिज इलनेस द वोल्व्स रैन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये तो उनकी डेथ के कारण हुआ था। ये सब कुछ नेचर में नहीं बल्कि ह्यूमन वर्ल्ड में हुआ, लेकिन नेचर पे कुछ और था। उसकी इस बीमारी से, उनकी डेथ से दूर जो वुल्फ थे वो क्या थे? उनकी डेथ से दूर थे। जो वुल्फ थे वो क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? वो यूं ही जंगलों में दौड़ रहे थे। पोइट्स की
डेथ से उनकी लाइफ पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। द पीजेंट रिवर वाज अनटेम्पेड बाय द फैशनेबल क्विज। क्विज का मतलब आपको पता होगा कि ये प्लेटफॉर्म की तरह होते हैं जो अक्सर नदियों के कोने में बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर शिप लगाए जा सकते हैं। तो ये जो रिवर है वो क्विज को देखकर अट्रैक्ट नहीं होती, मतलब उन्हें देखकर ये जो रिवर है वो अपना रास्ता नहीं बदलती। जिस तरह से वो बहती जा रही होती है बिल्कुल वैसे ही बहती जाती है। बाय मॉर्निंग टंग्स द डेथ ऑफ द पोइट वाज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम। और भले ही लोग बहुत दुखी थे उनकी डेथ से, बहुत रो रहे थे, मॉर्निंग टंग्स यानी उनकी याद में दुखी होकर कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी ये जो डेथ थी वो उनकी पोइम से दूर रखी गई थी। यानी कि आप उनकी पोइम के थ्रू ये नहीं जान पाते कि पोइट की डेथ हो चुकी है। उनकी पोइम बिल्कुल वैसे ही थी जब वो जिंदा थे और उनकी डेथ का उनकी पोइम्स पर कोई असर नहीं पड़ा। बट फॉर हिम इट वाज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ। मगर उनके लिए ये जो आफ्टरनून दोपहर थी ये उनके लिए उनकी आखिरी दोपहर थी। किनके लिए? इट्स के लिए, क्योंकि उसी दिन फिर उनकी डेथ हो गई। एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज एंड रूमर्स। और पूरी दोपहर कैसी थी? तो बिल्कुल नर्सेज थी भरी हुई, जो बार बार आकर उनको चेकअप कर रही थी, उन्हें दवाइयाँ देती थी और रूमर्स से यानी झूठी खबर अफवाहों से भरी हुई थी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें दवाइयाँ देनी होगी, इस तरह की झूठी खबरें भी फैल रही थी। द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड। और उसकी बॉडी के जो प्रोविंसेस थे यानी उनकी बॉडी के एक एक पार्ट थे वो रिवोल्ट कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत बीमार हो चुके थे, उनके अंदर ताकत नहीं बची थी, तो उनकी बॉडी काम करने से मना कर रही थी। द स्क्वायर्स ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी। और उनके दिमाग के जो हिस्से वो खाली हो चुके थे, यानी धीरे धीरे शरीर के साथ उनका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा था। साइलेंस इन्वेडेड द सबर्न्स। और जो सन्नाटा जो था वो बिल्कुल उनके दिमाग में फैल गया था। उनके दिमाग को एक शहर की तरह दिखाया गया है। किसकी तरह दिखाया गया उनके दिमाग को? एक शहर की तरह। स्क्वायर और सबर्ब जो है अक्सर एक शहर में होते हैं, तो कह रहे हैं कि उनका दिमाग भी एक शहर की तरह है जो अब बिल्कुल खाली हो चुका है, वहाँ कोई नहीं रहता, उनके दिमाग में अब कोई भी ख्याल नहीं है। द करंट ऑफ फीलिंग फेल्ड ही बिकम हिज एडमायर्स। और जो भी उनकी फीलिंग थी वो अचानक से रुक गई, यानी अचानक से पोइट की डेथ हो गई। उनकी जो पहचान थी, उनकी जो ज़िंदगी थी वो अब एडमायर्स में रह गई। अब उनके जो रीडर्स हैं वो ही उनको पोइट्री के थ्रू जिंदा रख सकते हैं। उनकी रियल बॉडी थी वो तो अब डेथ हो चुकी है, उसकी अब डेथ हो चुकी है। नाउ ही इज स्कैटर्ड अमोंग 100 सिटी। और अब वो कहीं 100 शहरों में फैले हुए हैं पोइट्री के थ्रू, जहाँ लोग पढ़ रहे हैं वहाँ वो फैले हुए हैं। एंड होली गिवन ओवर द अनफेमिलियर अफेक्शंस। और पूरी तरह से वो कहाँ पर डूबे हुए हैं? तो अनफेमिलियर अफेक्शंस में, यानी वैसी फीलिंग जो वो खुद नहीं जानते। एक रीडर है जो उनकी पोएम को पढ़ता है और वो नहीं जानते रीडर उनकी पोएम को पढ़कर कैसा सोचेगा, तो अब उस रीडर के इमोशन, उनकी फीलिंग, उनके अफेक्शन के थ्रू ही अब वो जाने जाएंगे।
टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड। अपनी खुशी को वो कहाँ ढूंढेंगे? दूसरी दुनिया में, दूसरों की नज़रियों से उनकी खुशी देखी जाएगी। एंड बी पनिश्ड अंडर ए फॉरेन कोड ऑफ कॉन्शियंस। और साथ भी उन्हें पनिश भी किया जाएगा एक दूसरे किस्म की तरह। यानी कि आप ऐसे समझाइए कि जब कोई रीडर उनकी पोइम को पढ़ेगा तो कभी वो सही से समझे कि पोइट क्या कहना चाह रहा है, कभी उनकी बात को नहीं समझे। जब उनकी बात को समझा जाएगा वो खुश होंगी, उन्हें परहेज किया जाएगा। और जब उनकी बात को सही से नहीं समझ के उनकी दूसरी मीनिंग निकाली जाएगी तो उन्हें पनिश किया जाएगा। द वर्ड ऑफ डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ लिविंग। और जो मरे हुए इंसान के वो जो शब्द है जो कि उनकी पोइट्री में है उन्हें बदला जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा और बदल दिया जाएगा। किसके थ्रू? ह्यूमन बीइंग के थ्रू। जो उनकी पोइम को पढ़ेगा यानी उनकी पोइम वही होगी जो उनके रीडर्स पढ़ेंगे और समझेंगे। बट इन द इम्पोर्टेंस एंड नॉइस ऑफ द मोरो व्हेन द ब्रोकर्स आर रोइंग लाइक बीस्ट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द पोर्स। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि हाँ, उनकी डेथ हो गई है, उनकी पहचान बदल गई है, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन उनकी डेथ जो है वो हमें इतना भी अफेक्ट नहीं करेगी। हम आज भी अपनी लाइफ को वैसे ही जिएंगे। अगली सुबह फिर वही शोरगुल से भरी हुई होगी, उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी, लोग वैसे ही अपने कामों पर जाएंगे और जो ब्रोकर है ना, जो दलाल है, वो उसी तरह शोर मचाकर अपना काम करेंगे जैसे वो पहले करते थे। एंड द पुअर हैव द सफरिंग टू विच दे आर फेयरली एक्स्टम्ड। जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो फिर से उतनी ही परेशानियां झेलेंगे जितनी उन्होंने कल झेली थी। और वो परेशानियां जो उनके हिस्से की है, यानी पोइट कह रहे हैं कि जो गरीब हैं उन्हें वो परेशानियां झेलनी ही पड़ेगी। यानी पोइट जिंदा रहे या ना रहे, उनकी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आएगा। उनकी लाइफ तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेगी जो उनकी लाइफ पोइट के जिंदा रहने से पहले थी। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज ऑलमोस्ट कन्वीनियंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम। और हर शहर जो कि अपने ही शरीर में एक कैदी है वो कन्वीनियंस्ड है कि वो आज़ाद है। हर किसी को लगता है कि वो फ्री है जबकि वो खुद अपने ही शरीर में कैद है। A few thousand will think of this day as one thinks of a day when they did something silently muscular। जो कुछ हजार लोग हैं ऐसे होंगे जो इस दिन को याद करेंगे कि आज के दिन हमें कुछ खास किया, क्योंकि आज ही के दिन हमारे पोइट, हमारे सबसे फेमस पोइट की डेथ हुई थी और हमने उन्हें याद किया था। ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम बचेंगे। भले ही इट्स बहुत पॉपुलर हैं बट उन्हें याद करने वाले लोग ज़्यादा नहीं है। What instrument we have agree the day of his death was a dark cold day। अब इस लाइन को दोबारा रिपीट किया गया है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास थे जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो ये ज़रूर कहते हैं कि वो दिन बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा डार्क था। अब इसके 3 पार्ट थे, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अब हम सेकंड एंड थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।